हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ वर्ड पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे जिनका हमारे डेली लाइफ में यूज होता है और हम इसको स्पोकन में बोलने के लिए प्रयोग भी करते हैं। देखते हैं पहला क्या है, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसे एग्जाम्पल है क्या, मैं आपके बारे में जानता हूँ। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, आई नो अबाउट यूँ। बारे में मैंने क्या बताया, अबाउट। तो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू। अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्या है, फॉर का मतलब होता है लिए। फॉर का मतलब किसके लिए यूज करते हैं, किसी लिए। फॉर का मतलब क्या होता है, लिए। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यह तुम्हारे लिए है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, दिस इज़ फॉर यू। तुम्हारे लिए अच्छा है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, गुड फॉर यू। आगे देखते हैं एन। एन का मतलब क्या होता है, एक, जो ऑवेल के पहले आता है। एन जो यूज किया जाएगा वह ऑवेल के पहले ए ई आई ओ यू। और यह भी ध्यान रखना, एन का प्रयोग जब हमें किसी वर्ड को पढ़ने के बाद अगर उसका ऑवेल का साउंड मिले तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। जैसे एक सेव है, एन एप्पल। देखो यहाँ पर ए जो है हमारा ऑवेल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का प्रयोग किया है। जैसे एक हाथी, एन एलिफेंट। ई हमारा क्या है, ऑवेल है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। अब आगे देखते हैं ए का मतलब भी क्या होता है, एक। ए का जब यूज़ होता है वह कॉन्सोनेंट्स के पहले होता है। हमारे कितने ऑवेल हैं टोटल, ए ई आई ओ यू 5 है। इनको छोड़कर जितने बचते हैं हमारे किस टोटल कितने हुए कॉन्सोनेंट, उनके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए। जैसे एक किताब है, तो आ बुक। ए बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके पहले ए लगाया है। एक कुर्सी, आ चेयर। एसी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने उसके पहले ए लगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, जैसे लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे उसके लंबे बाल हैं, सी हैज़ लॉन्ग हेयर। उसकी लंबी टांगे हैं, अब ही हैज़ लॉन्ग लेग्स। उसकी, हमने इस ही यूज़ किया है, यह हमने मेल के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो उसकी लंबी टांगे हैं, ही हैज़ लॉन्ग लेग्स। अब आगे देखते हैं गेव का मतलब क्या होता है, दिया। क्या होता है, दिया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उसने मुझे एक किताब दी, ही गेव मी अ बुक। मैंने उसे दिया, इंग्लिश में क्या होगा, आई गेव हिम। उसी का मतलब क्या होता है, हिम। अब आगे देखते हैं फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। क्या होता है, फ्रॉम का मतलब से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। आगे देखते हैं सेकंड क्या है, मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। अब सेकंड क्या है, डू का मतलब क्या होता है, करो। क्या होगा, डू का मतलब करो। डू का मतलब क्या होगा, करो। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे अपना काम करो। अपना काम करो का मतलब क्या होगा, डू योर वर्क। उसे काम करना है, सी हैज़ टू डू वर्क। अब देखते हैं वाई का मतलब क्या है, द्वारा, या से, या तक। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं सोमवार तक वापस आ जाऊंगा। मैं सोमवार तक वापस आ जाऊंगा, आई विल बी बैक बाय मंडे। सेकंड क्या है, ट्रेन द्वारा जाओ, गो बाय ट्रेन। इंग्लिश में क्या होगा, गो बाय ट्रेन। अब आगे देखते हैं इन का मतलब क्या है, में। जैसे एग्जांपल क्या, वह अपने कमरे में खेल रहा है। वह के लिए ही इज़ प्लेइंग इन हिज रूम। अपने के लिए क्या यूज़ किया मैंने, हिज। यह रूम में है, इट इज़ इन रूम।
अब आगे देखते हैं हिम। हिम का मतलब क्या होता है हिंदी में? उसे या उससे। हिम किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए, अर्थात पुरुष के लिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने उसे देखा, आई सा हिम। सेकंड क्या है? इसे उसे दे दो, गिव इट टू हिम। उससे पूछो, आस्क हिम। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर। क्या होता है? अगर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू कैन गो इफ़ यू वांट टू। अगर के लिए हमने क्या यूज़ किया? इफ़। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर यह गर्म है। आई डू नॉट माइंड इफ़ इट्स हॉट। या आप कहेंगे आई डोंट माइंड इफ़ इट्स हॉट। थैंक यू गाइस।